बाहुबली ब्रह्मोस हिंदुस्तान का वो हथियार जिसका दुश्मन के पास कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ब्रह्मोस का निशाना अचूक है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ब्रह्मोस भारतीय वायुसेना की कितनी बड़ी ताकत है और ब्रह्मोस का नाम सुनकर पाकिस्तान को पसीना क्यों आने लगता है। हमारी एयरफोर्स एक ऐसी स्काई फोर्स है जिसने अपने शौर्य, पराक्रम और प्रताप से आसमान की नई और बुलंद ऊंचाइयों को भी छू लिया है। और आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। ब्रह्मोस नाम तो सुना होगा। रफ्तार और सटीक निशाने के साथ ब्रह्मोस वो नाम है जो दुश्मन की जमीन पर विनाश की ऐसी इबारत लिखता है कि आंख के सामने अंधेरा छाने लगता है। ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली। ब्रह्मोस की धमक ऐसी है कि अब शहर शहर ऑपरेशन सिंदूर के साथ ब्रह्मोस का जिक्र होता है। पटना में मोदी के रोड शो में ब्रह्मोस मिसाइल की रेप्लिका लगी हुई थी। तो 27 मई को गुजरात के गांधीनगर में सिंदूर सम्मान यात्रा के बाद पीएम मोदी को ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल तोहफे में दिया गया। ये उसी ब्रह्मोस का वार था जिससे चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गए और पाकिस्तान खुद को बचा नहीं पाया। આપણી બ્રહ્મોસ આ દુનિયાભરના છોકરાઓ યુવાનિયાઓ સર્ચમાં બ્રહ્મોસ નાખે છે કે બ્રહ્મોસ છે શું। પાકિસ્તાનની ચીનથી ઉધાર લીધેલી એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ ધરીની ધરી રહી ગઈ અને પાકિસ્તાનના હવાઈ અડ્ડાઓ પર આપણી બ્રહ્મોસે જઈ એમના હવાઈ અડ્ડાઓને ધ્વસ્ત કરવાનું કામ કર્યું અને આ દેશમાં બનેલી બ્રહ્મોસ મિસાઇલે પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો। हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान भी ब्रह्मोस का राग अलाप रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की प्लानिंग को ब्रह्मोस ने धता बता दिया था। We had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched BrahMos and hit Pakistan's various provinces. इसी ब्रह्मोस की ताकत के बारे में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में उजाला दिखा दिया। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने
पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। वीडियो कैच होगी। पाकिस्तान को ब्रह्मोस ने ऐसे घाव दिए हैं जिससे उबरने में उसे अभी काफी वक्त लगेगा। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे जल, जमीन और आकाश कहीं से भी दुश्मन के ठिकाने की तरफ छोड़ा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के तहत पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस ब्रह्मोस के वार के बाद स्वाहा हो गया था। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। जब पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस से आग की लपटें उठ रही थी तो वहां पाकिस्तानी वायुसेना का C-130 भी दिखाई दे रहा था। ये अभी एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयरबेस पे और बहुत तेजी से ये एक और अटैक हुआ और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ये भी सेकंड ब्लास्ट हुआ है और ये काफ़ी हैवी ब्लास्ट हुआ है ये। और ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के ऐसे एक नहीं बल्कि 11 एयरबेस मिट्टी में मिला दिए। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। ब्रह्मोस फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है, यानी दागने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता और ये टारगेट को तबाह करके ही दम लेती है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। पाकिस्तान की तो रग रग ब्रह्मोस के खौफ से कांप रही है और उस डर को छिपाने के लिए ही पाकिस्तान के डिप्टी पीएम अपनी संसद में पाकिस्तानी वायुसेना की तारीफ में झूठी कहानियां पेश कर रहे हैं। टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। इनका बयान तो सुन लिया, अब सच्चाई क्या है वो देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर ब्रिटेन के मशहूर अखबार द टेलीग्राफ के पहले पन्ने की 2 तस्वीरें हैं। पहले पन्ने पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है पाकिस्तान एयरफोर्स द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काई, यानी आसमान का राजा जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। दूसरी तरफ लगे पन्ने पर यह खबर कहीं नहीं है, जबकि दोनों अखबारों पर तारीख एक ही है, 10 मई। तो सच्चाई यह है कि पहला पन्ना फर्जी है और दूसरा सही है।
लेकिन पाकिस्तान के डिप्टी पीएम नहीं मान रहे तो क्या हुआ? उन्हीं के एयरफोर्स के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ब्रह्मोस से पाकिस्तान में मची तबाही को कबूल कर रहे हैं। जी जी, ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये 2 तस्वीरें देखिए। ये पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस की है, एक हमले से पहले और एक हमले के बाद की तस्वीर, जो बता रही है कि ब्रह्मोस ने कैसी तबाही मचाई। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली भोलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी। भारत ब्रह्मोस दाग रहा था और पाकिस्तान को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा था। ब्रह्मोस के अटैक में पाकिस्तान ने अपना कीमती टोही विमान अवैक्स भी खो दिया। पाकिस्तान का टोही विमान एवेक्स यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम आसमान में लड़ाकू विमान और दूसरे एयरक्राफ्ट के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का काम करता है। ब्रह्मोस ने ऐसी तबाही मचाई कि बिलबिलाया पाकिस्तान 10 मई की सुबह अमेरिका से मदद मांगने लगा और सीज फायर की पेशकश कर दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।